स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इन डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो जो आप टेक्सटाइल का यूज़ करते हो या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो देखिए इसमें हम अपने दैनिक कार्य में यानी कि जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य होते हैं या जो डेली के कार्य होते हैं में व्यक्ति को अनेक प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर व्यक्ति मान लीजिए नॉर्मल ही जो व्यक्ति के कार्य होते हैं, जैसे नॉर्मल किचन में खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना या कपड़े वॉश करना, या ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक कार्य होते हैं कि उन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ वस्त्र शरीर की रक्षा व शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि वस्त्रों का हम किसी न किसी रूप में यूज़ करते ही हैं, या चाहे उसमें अपने शरीर को ढकते हों, अपने बॉडी को किसी भी चीज़ से, एनवायरनमेंट से, या अदर बहुत सारे पर्पस होते हैं हमारे क्लोथ्स को पहनने के। तो उन चीज़ को कंप्लीट करने के लिए या अपने आप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम जो वस्त्र सिर्फ़ हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं, पहनने के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम नहाते हैं तो नहाने में टॉवल यूज़ करते हैं, हैंड वॉश करते हैं तो हाथों को पोंछने के लिए हैंड का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह घर में बेडशीट होती हैं, या सोफ़े कवर होते हैं, या टेबल कवर होता है, कर्टन्स होते हैं, किचन में काम में आने वाले बहुत सारे हमारे वेस्ट फैब्रिक होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका मतलब कि जिनमें हमें क्लोथ्स का यूज़ करना होता है। तो नहाने के लिए, पहनने में, रात को सोने के लिए वस्त्र अलग-अलग होते हैं। यानी कि अलग-अलग तरीके से हम वस्त्रों को यूज़ करते हैं। कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं तो वस्त्रों को दूसरे वस्त्र पहनते हैं, जब हम नाइट में सोते हैं तो हम दूसरे वस्त्र को पहनते हैं। तो फैब्रिक का जो यूज़ है हम अलग-अलग तरीके से करते हैं। अ, चाहे इसमें अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हों, कवर करके रखना हो, या किसी चीज़ से बचना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम कहीं न कहीं अ, अपने क्लोथ्स को यूज़ करते हैं। तो शरीर को पोंछने के लिए तौलिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त घर की सजावट के लिए, जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे कर्टन्स का यूज़ करते हैं हम। अब कर्टन्स का भी जो यूज़ होता है वो अलग-अलग उद्देश्य के लिए होता है। क्योंकि देखिए कई बार कर्टन्स हम रूम की को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए करते हैं, और कई बार कर्टन्स का यूज़ हम विंडो के अकॉर्डिंग करते हैं कि जो हमारी विंडो है, विंडो पे किस प्रकार के कर्टन्स हमें एक्चुअल में चाहिए होते हैं। तो अलग-अलग पर्पस के लिए हम वस्त्रों को यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त घर की सजावट के लिए पर्दे, सोफ़े, कुशन, कालीन जो होती है फर्श पर बिछाते हैं, आदि के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। यानी कि एक तरीके से वस्त्रों का हम अलग-अलग पर्पस के लिए भी हम वस्त्रों का यूज़ करते हैं, और हर हाल में, हर चीज़ में हम वस्त्रों का यूज़ करते हैं। कई बार हम साफ़-सफ़ाई में वस्त्रों का यूज़ करते हैं। बेकार कोई वेस्ट हमारा फैब्रिक हो तो उसको साफ़-सफ़ाई में यूज़ करते हैं। हमारे सोफ़े होते हैं, सोफ़ों के कवर होते हैं, उनको उन पे बैठने के लिए, या हमारे कर्टन्स होते हैं विंडो को कवर करने के लिए, या बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति मतलब कि जो बाहर से अंदर की तरफ ना दिखे, तो इस चीज़ के लिए भी होते हैं, और घर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी होते हैं। टेबल कवर होते हैं। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं कि जिनके पर्पस अलग-अलग होते हैं, और हम अलग-अलग उपयोग के लिए उनको यूज़ करते हैं। तो वस्त्र का जो यूज़ है व्यक्ति को हर हाल में किसी न किसी रूप में वो करता है, अपने आप को ढकने के लिए भी करता है,
अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वस्त्रों का यूज़ करता है। नॉर्मल हैंड वॉश करके हाथ को पोंछने के लिए टॉवल्स का, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति वस्त्रों का यूज़ करता है, यानी कि फैब्रिक का यूज़ करता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो घर से बाहर जाता है या बाहर अगर आप देखते हो तो बाहर बहुत सारी चीज़ों में आपको एक वस्त्र का या एक टेक्सटाइल का कहीं न कहीं यूज़ देखने को मिल जाता है। तो देखिए, कुशन कवर, सोफ़े, पर्दे, सोफ़े के कवर आदि सजावट कलात्मक रूप में वृद्धि करती है, यानी कि एक तरीके से घर को डेकोरेट करती है, घर को सुंदर बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। जब कोई घर में आके बैठता है, देखता है, तो घर वाक़ई में ही बहुत सुंदर लगता है। दूसरा होता है कि साथ ही यह सभी वस्त्र अधिक टिकाऊ और अत्यधिक समय तक उपयोगिता प्रदान करने वाले होते हैं। तो यानी कि जो हमारे जो वस्त्र होते हैं, जैसे हमारे कर्टन्स हो गए या किसी भी रूप में हम फैब्रिक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एक तो हमारे बहुत समय तक चलते हैं, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि यानी कि ये अपनी-अपनी उपयोगिता के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। थर्ड आता है हमारा ड्राइंग रूम से लेकर के, यानी कि घर की एक तरीके से डेकोरेशन से लेकर के, और रसोई घर, यानी कि जो हमारी किचन होती है, किचन्स में हम अलग-अलग तरह के फैब्रिक का यूज़ करते हैं। छोटा टॉवल होता है हमारा हाथ पोंछने का, या वेस्ट फैब्रिक होता है किचन को साफ़ करने का। इसी तरह बाथरूम्स में लेकर के, यानी कि टॉवल्स का यूज़ करते हैं हम। वह अन्य कमरों में भी विभिन्न प्रकार के वस्त्र प्रयोग होते हैं, जैसे आपकी बेडशीट यूज़ होती है, पिलो कवर होते हैं, टेबल कवर होता है। अ, इसी तरह बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनका, यानी कि एक तरह की टेक्सटाइल होती है जो हम विभिन्न प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा अनेक प्रकार के वस्त्रों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है, यानी कि सिर्फ हम वस्त्रों का उपयोग घर तक या अपने आप तक ही सीमित नहीं रखते हैं। घर से बाहर बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिनमें, यानी कि हर एक चीज़ में वस्त्र का जो उपयोग है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनेक प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए एक अलग से वस्त्र बनाए जाते हैं। वायुयान चालकों के लिए अलग से वस्त्र बनते हैं, यानी कि उनमें कुछ स्पेशल, देखिए ये सब स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, तो इनके ऊपर कुछ स्पेशल पर्पस की फिनिशिंग की जाती है, या जिस उपयोग के लिए एक तरीके से उपयोग के अकॉर्डिंग वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो यानी कि वहाँ भी वस्त्रों का यूज़ किया जा रहा है उपयोगिता के अकॉर्डिंग। तो आदि व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। लास्ट में है कि इसी प्रकार वाटरप्रूफिंग ज्वलनशील वस्त्रों का अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर हमें वाटरप्रूफिंग कुछ वस्त्रों को पहनना होता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, या ज्वलनशील यानी कि आग से बचाव वाले वस्त्रों को हमें पहनना होता है, या जो फायर प्रूफ की जो वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए उन वस्त्रों को धारण करना होता है, पहनना होता है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ साथ दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये भी एक अलग पर्पस होता है प्रोटेक्शन का। तो इसमें भी अलग प्रकार की फिनिशिंग दी जाती है। तो हर एक फील्ड में वस्त्र का उपयोग, या कह सकते हो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से किया जाता है। तो अनेक उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के वस्त्र, तथा उपयोगिता की दृष्टि से रखते हैं, यानी कि उन्हें किस यूज़ में या किस उपयोगिता, यानी कि उन्हें किस चीज़ में उपयोग में लाने हैं चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेलेक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लास्ट आता है कि अस्पतालों में शल्य क्रिया व ऑपरेशन में
उपयुक्त पट्टियाँ आदि को विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अस्पताल होते हैं या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ड्रेसिंग के टाइम पट्टी का यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी फैब्रिक का यूज़ किया गया है, फाइबर यार्न का यूज़ किया गया है। या ऑपरेशन के टाइम देखिए हर व्यक्ति की जो ड्रेस होती है वो चेंज हो जाती है, तो उसमें भी उन्होंने अपने काम के लिए उन वस्त्रों का सेलेक्ट किया है, उनको पहना है। तो विशिष्ट प्रकार की क्रियाएँ यानी कि हर एक एक्टिविटी के लिए या अलग-अलग कार्य को करने के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में एक टेक्सटाइल की या वस्त्र की। तो अब आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।